हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 26 ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। तो इसमें 25 ऑफ जुलाई को आता है वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे, या इसको वर्ल्ड आईवीएफ डे भी बोलते हैं। आईवीएफ क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ की फुल फॉर्म क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। राइट। तो वर्ल्ड आईवीएफ डे और वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे भी बोला जाता है। 25 ऑफ जुलाई को ये पड़ता है। अब इस दिन की शुरुआत हुई थी 25 ऑफ जुलाई 1978 में। कब से शुरू हुआ था? 1978 में। क्यों? क्योंकि इसी दिन 25 ऑफ जुलाई 1978 को फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था आईवीएफ के प्रोसेस के थ्रू, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू 1978 में फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ था 25 ऑफ जुलाई को। तो इसीलिए इसी दिन आता है वर्ल्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट डे और वर्ल्ड आईवीएफ डे। एम्ब्रियोलॉजिस्ट कौन होता है? एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है जो एम्ब्रियो की स्टडी करता है, एग्स की स्टडी करता है या स्पर्म्स की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजिस्ट। राइट। फिर नेक्स्ट आता है 26 ऑफ जुलाई, यानी कि आज। आज कौन सा दिन है? आज है कारगिल विजय दिवस। कौन सा दिन है? कारगिल विजय दिवस। आज ही के दिन हमारी जो कारगिल की वॉर थी वो खत्म हो गई थी 26 ऑफ जुलाई को। और इसी दिन जो ऑपरेशन हमने शुरू किया था, इंडियन आर्मी ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, नाम क्या था? ऑपरेशन विजय। वो भी सक्सेसफुल रहा था। ऑपरेशन विजय हमारा सक्सेसफुल हुआ था 26 ऑफ जुलाई को, और इसके साथ ही जो कारगिल की वॉर थी वो खत्म हो गई थी 26 ऑफ जुलाई को। तो इसीलिए हम सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस। ये जो वॉर थी ये अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज तक चली थी। 2 महीने तक ये वॉर चली थी अप्रॉक्सीमेटली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री ज्वाइंस एज 53rd मेंबर ऑफ यूएन वाटर कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशंस वाटर कन्वेंशन। ये इसका काम क्या है? यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का इसका काम है कि अगर दो कंट्रीज के बीच में वाटर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये यूएन वाटर कन्वेंशन जो थी बनाई गई थी। जैसे इंडिया में हम बात करें, 2 स्टेट्स के बीच में कोई भी वाटर से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, कोई रिवर है वो 2 स्टेट्स में जो है क्रॉस होकर जा रही है, या 2, 3, 4 स्टेट्स में क्रॉस होते हुए जा रही है, तो उस रिवर के वाटर को लेकर कई बार क्या होता है, स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए इंडिया में हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन वर्ल्ड लेवल पे अगर ये डिस्प्यूट हो जाए, कोई रिवर है जैसे 2-3 कंट्रीज में क्रॉस कर रही है, क्रॉस होते हुए जा रही है, तो उस वाटर को लेकर 2 कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट तो होगा ही होगा। एक कंट्री बोलेगी कि इसका पानी हमारा है, दूसरी अपना क्लेम देगी। तो इस तरह से अगर एक रिवर 2 कंट्रीज में या 2 से ज्यादा कंट्रीज में से क्रॉस होकर जा रही है, तो उसके वाटर को लेकर उन कंट्रीज में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उससे रिलेटेड उस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने का काम कौन करती है? यूएन वाटर कन्वेंशन। राइट। तो रिसेंटली एक नई कंट्री है जो इसका मेंबर बनी है। तो कंट्री का नाम क्या है? कंट्री का नाम है आइवरी कोस्ट। कंट्री का नाम क्या है? आइवरी कोस्ट। राइट। कोटे दी आइवरी भी इसको बोलते हैं, कोटे दी आइवरी भी इसको बोला जाता है। और ये 53rd मेंबर बना है यूएन वाटर कन्वेंशन का। और अफ्रीका की ये कौन सी कंट्री है? अफ्रीका की ये 10th कंट्री है जो यूएन वाटर कन्वेंशन का मेंबर बनी है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देखें तो ये 53rd मेंबर है। अब टोटल यूएन वाटर कन्वेंशन में कितने मेंबर हो गए हैं? 53 मेंबर्स हो चुके हैं। आइवरी कोस्ट ने रिसेंटली ज्वाइन करा है और ये अफ्रीका की 10वीं कंट्री बन गई है, 10th कंट्री बन गई है जिसने यूएन वाटर कन्वेंशन को साइन किया है। और ये बनी कब थी यूएन वाटर कन्वेंशन? 1992 में ये एग्जिस्टेंस में आई थी। और इसका फुल नेम क्या है? इसका फुल नेम है कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ ट्रांस बाउंड्री वाटर कोर्स एंड इंटरनेशनल लेक्स। तो ये है इसका फुल नेम। राइट।
नेक्स्ट है एयरबस विल लॉन्च फर्स्ट मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर। ये H-125 क्या है? ये हेलीकॉप्टर का नाम है, H-125 हेलीकॉप्टर बाय 2026। एयरबस और एक और कंपनी है, दोनों मिलकर पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है H-125, उसको लॉन्च करने जा रही है 2026 के अंदर। कब तक लॉन्च होगा? 2026 तक ये हेलीकॉप्टर जो है वो लॉन्च हो जाएगा, राइट। तो कौन सी कंपनी के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है? एयरबस ने कौन सी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके ये हेलीकॉप्टर जो है वो तैयार कर रही है? तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है टाटा के साथ। किसके साथ? टाटा के साथ। टाटा और एयरबस दोनों मिलकर पहला मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर बना रहे हैं जो कि 2026 तक बनकर रेडी हो जाएगा। और जो इनकी इनिशियल कैपेसिटी रहेगी, ये जो हेलीकॉप्टर्स बनाने की इनिशियल कैपेसिटी इनकी रहेगी 50 की, राइट। और धीरे धीरे ये बढ़ेगी आगे। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन साइंस अ लेटर ऑफ इंटेंट विद विप्पो। विप्पो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। विप्पो की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये है विप्पो की फुल फॉर्म। टू बिल्ड ए प्रोग्राम फॉर इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, किसके साथ मिलकर? विप्पो के साथ। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है, जिसमें वो ऐसा प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो नॉलेज है वो बच्चों को दी जाएगी। स्कूल लेवल पे बच्चों को बताया जाएगा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है। अब स्कूल लेवल पे बच्चों को नॉलेज दी जाएगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की। ये सारी नॉलेज स्कूल लेवल से ही बच्चों को देनी शुरू कर दी जाएगी। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो विप्पो के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव कर रही है? तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नीति आयोग। नीति आयोग और विप्पो, नीति आयोग और विप्पो दोनों मिलकर ये इनिशिएटिव जो है वो स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड हुआ है, कौन सी कंट्री में ये हुआ है? तो ये हुआ है यूनाइटेड किंगडम के अंदर। यूनाइटेड किंगडम में कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में बाथ में ये हुआ है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड। तो इंडिया की यहाँ पे क्या पोजीशन रही है? तो इंडिया इसमें 4 गोल्ड मेडल जीत कर लाया है। 4 गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया ने और 1 सिल्वर मेडल जीता है। टोटल 5 मेडल इंडिया ने जीते हैं, 4 गोल्ड मेडल है और 1 सिल्वर मेडल जीता है। और अगर हम रैंक की बात करें, इंडियन टीम का जो रैंक रहा है वो रहा है 4th। इंडियन टीम का 4th रैंक आया है आउट ऑफ 108 कंट्रीज, क्योंकि टोटल कंट्रीज ने कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 108 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 4, राइट। नेक्स्ट है नेम द OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म क्या होता है? जैसे हम देखते हैं ना, नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, ZEE5 हो गया, तो ये सारे क्या है? OTT प्लेटफॉर्म्स है। तो रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट ने एक OTT प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है यूथ के लिए। यूथ के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने एक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो उस OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो OTT प्लेटफॉर्म का नाम रखा है हेलो मेघालय। नाम क्या रखा है OTT प्लेटफॉर्म का? हेलो मेघालय। अब हेलो मेघालय किसका है? मेघालय गवर्नमेंट का है। तो OTT प्लेटफॉर्म जो मेघालय गवर्नमेंट ने बनाया है, हेलो मेघालय, तो इसमें जो इन्होंने ये बनाया है अपने लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए ये OTT प्लेटफॉर्म बनाया गया है, सो दैट कि जो वहाँ का यूथ है उनको काम मिल सके। क्योंकि लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे जो है मूवीज वगैरह या शॉर्ट फीचर फिल्म्स जो होती है वो यहाँ पे बनाई जाएगी मेघालय की लोकल लैंग्वेज में, और मेघालय का यूथ, जो मेघालय का यूथ है उसको आगे आने के लिए इसमें बोला गया है। तो इस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई फिल्म बनाता है, जो फिल्म मेकर्स होंगे फिल्म बनाकर दे रहे हैं, तो उनको पर फिल्म 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर वही फिल्म आगे जाकर नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे compete करती है तो उसका फिर अलग से जो है पैसा है उनको दिया जाएगा, राइट। इसके अलावा
जो व्यूअरशिप होती है, जैसे लोग देखते हैं, तो व्यूअरशिप के बेसिस पे भी उनको कुछ रेवेन्यू दिया जाएगा, जो कंटेंट क्रिएटर्स होंगे, जो इस प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट बनाएंगे और इस प्लेटफॉर्म को देंगे। तो उनको कम से कम जो है महीने का 18,000 दिया जाएगा, जो कंटेंट क्रिएटर्स है इस प्लेटफॉर्म को कंटेंट बनाकर देंगे। और और इसके साथ ही जो मेघालय है, ये कोई पहली स्टेट नहीं है जिन्होंने अपना OTT प्लेटफॉर्म बनाया है, अपनी लोकल लैंग्वेज या लोकल कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनाया है। इससे पहले भी एक स्टेट है जो ये इनिशिएटिव शुरू ऑलरेडी कर चुकी है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सी है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो फर्स्ट स्टेट है केरला। फर्स्ट स्टेट कौन सी है? केरला। तो केरला फर्स्ट स्टेट है जिसने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, मार्च में लॉन्च किया था। और जो केरला का OTT प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? उसका नाम है सी स्पेस। केरला के OTT प्लेटफॉर्म का नाम है सी स्पेस। और मेघालय का जो OTT प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? हेलो मेघालय। हेलो मेघालय, जो मेघालय का OTT प्लेटफॉर्म है उसका नाम है हेलो मेघालय। और केरला का जो OTT प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सी स्पेस। और मेघालय की 3 फेमस जो ट्राइबल ग्रुप्स है उसके बारे में तो सबको पता है। कौन कौन से हैं? गारो, खासी और जयंतिया। ये 3 फेमस ट्राइबल ग्रुप्स है मेघालय के। इसके अलावा 2 और ग्रुप्स है जो माइनर ट्राइबल ग्रुप है। ये तो मेजर ट्राइबल ग्रुप है ना वहां के, ये वहां के मेजर ट्राइबल ग्रुप है। इसके अलावा 2 और माइनर ट्राइबल ग्रुप भी है मेघालय के। कौन कौन से हैं? एक तो है मानस जो है इसकी पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 2000 है। दूसरा है हजोंग्स, जो हजोंग्स है इनकी पॉपुलेशन है 42,000, राइट। और 3 मेजर ग्रुप्स है, गारो, खासी, जयंतिया, और 2 माइनर है, मानस एंड हजोंग। अब ये जो है ट्राइबल ग्रुप याद रखने हैं, मानस एंड हजोंग। मेघालय की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास है पॉपुलेशन। तो इसीलिए जो कम पॉपुलेशन वाला स्टेट है तो उन्होंने अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उसको आगे प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए अपना OTT प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है। हालांकि अगर हम बात करें तो इस प्लेटफॉर्म की ज्यादा रीच नहीं होगी, क्योंकि ये कोई इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में तो है नहीं है कि ऑल ओवर द इंडिया चलेगा। अब ये लोकल लैंग्वेज में है तो वहीं पे मेघालय के अंदर ही चलेगा, ये ज्यादा रीच नहीं बढ़ेगी। बट स्टिल इन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है अपने कल्चर और अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, राइट। नेक्स्ट है रिसेंटली INS तेग जो है इंडियन नेवी का शिप है, इन्होंने 8 इंडियंस को रेस्क्यू किया है। 8 इंडियंस और 1 श्रीलंकन भी है इसमें। 1 श्रीलंकन है और 8 इंडियंस है जिनको रेस्क्यू किया है फ्रॉम कैप्साइज्ड ऑयल टैंकर। कैप्साइज्ड ऑयल टैंकर कौन सा होता है? जो ऑयल टैंकर पलट गया है, राइट। रिसेंटली इंडिया का एक ऑयल टैंकर पलट गया था जिसमें इंडिया के भी थे कुछ लोग और कुछ थे श्रीलंका के। तो इसमें 8 इंडियंस को और 1 श्रीलंकन को इन्होंने रेस्क्यू किया है इंडिया वालों ने। INS तेग जो था इस मिशन पे गया था, राइट। INS तेग जो है कहाँ पे ये इन्होंने ये रेस्क्यू किया है इंडियंस को? इन्होंने रेस्क्यू किया है ओमान के अंदर। कहाँ पे? ओमान में, राइट। ओमान के पास वहां पे ये जो ऑयल टैंकर था वो पलट गया था, तो वहीं से इन्होंने इंडियंस को और श्रीलंकन को रेस्क्यू किया है। INS तेग ने किया है। INS तेग को ध्यान में रखना है। ये जो इंडियन नेवी का शिप है INS तेग, कौन सी क्लास का है? ये तलवार क्लास का फ्रिगेट है INS तेग, राइट। इंडिया और ओमान के रिलेशंस की बात करें तो ऑलरेडी हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं और इसके साथ ही हमारे रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं। ओमान जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट डिफेंस पार्टनर है। ओमान हमारा गल्फ रीजन में अगर हम बात करें तो गल्फ रीजन में जो ओमान है वो इंडिया का ओल्डेस्ट डिफेंस पार्टनर है। हमारी कॉपरेशन शुरू हुई थी 1972 के अंदर। इंडिया और ओमान की जो कॉपरेशन थी वो 1972 में शुरू हुई थी, राइट। नेक्स्ट नेम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड एट सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर में पहली वुमेन ऑफिसर जो डिप्लॉय करी गई है, अभी इंडियन आर्मी ने इसको डिप्लॉय करा है सियाचिन ग्लेशियर में। तो नाम क्या है? उसका नाम है सुप्रीथा सिटी। नाम है सुप्रीथा, कैप्टन सुप्रीथा सिटी इसका नाम है। तो कैप्टन सुप्रीथा जो था
जो है लड़की है, विमेन है, तो कैप्टन सुप्रीता जो है इन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था 2021 के अंदर। इंडियन आर्मी को 2021 में इन्होंने ज्वाइन किया था और इसके साथ ही अब रिसेंटली इनको सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया है, तो इसके साथ ही ये फर्स्ट विमेन बन गई है जिसको सियाचिन ग्लेशियर में डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट है अ न्यू प्लांट स्पीसीज, एक नई प्लांट स्पीसीज डिस्कवर करी गई है। नाम क्या है प्लांट स्पीसीज का? फ्लोगाकैंथस सुधांशु सुखेरी, सुधांशु सुखेरी, फ्लोगाकैंथस सुधांशु सुखेरी स्पीसीज का नाम है। ये क्या है? प्लांट स्पीसीज का नाम है। ये प्लांट स्पीसीज है जो डिस्कवर करी गई है। कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया है? तो इसको डिस्कवर किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में जो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वहां से इसको डिस्कवर किया गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के से, राइट। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है, फ्लोगाकैंथस सुधांशु सुखेरी नाम है। तो कौन सी स्टेट से डिस्कवर हुई है? अरुणाचल प्रदेश से, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। नेक्स्ट है समर एथलेटिक्स कंपटीशन 2024। 2024 का जो समर एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो वो हुआ है था पोलैंड के अंदर। कहाँ पे हुआ था? पोलैंड के अंदर। पोलैंड की जो कैपिटल है, पोलैंड की कैपिटल क्या है? वॉर्सा। पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सा, वहाँ पे ये समर एथलेटिक्स कंपटीशन जो है वो हुआ था। और इसमें किरण पहल जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किरण पहल जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आई है वुमेन्स 200 मीटर में, राइट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु विंस F2 हंगेरियन ग्रैंड प्री? हंगेरियन ग्रैंड प्री F2 है ये। अब तक हम F1 के बारे में पढ़ते आए हैं, फार्मूला 1 रेसिंग के बारे में, लेकिन F1 के बाद आती है फार्मूला 2 रेसिंग, F2 रेसिंग। तो F2 में हंगेरियन ग्रैंड प्री हुआ है रिसेंटली, तो जिसमें कौन जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्री? तो हंगेरियन ग्रैंड प्री जीता है कुश मैनी। किसने जीता है? कुश मैनी ने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्री F2 फार्मूला रेसिंग का, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।